मैंने उसको गुस्ल दिया है। 28 ज़रबें उसके सर के ऊपर मौजूद हैं। सर की हड्डियां टूटी हुई हैं। आप यकीन करें कि हाथ लगाते हैं तो हाथ अंदर चला जाता है दिमाग के। कहता है मुझे ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं, तो परेशान ना होना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, इशारे से उधर। ऐसे कहते हैं ना कि अगर देसी ज़बान में कि वो अल्लाह लोग था, बस उसको आदत थी। फिल्मी डायलॉग बहुत बोलता था, शान का और मोहम्मद राना का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद फिर ये इमरान खान साहब का फ़ैन हुआ और उन्हीं की क्या कहते हैं कि इश्क में चला गया दुनिया से बस। अस्सलामुअलैकुम। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, कल 8 मार्च के दिन खान साहब की एक रैली निकली जिसमें हमारे एक भाई पीटीआई के जाले अली बिलाल अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम उनके घर पर आज मौजूद हैं, इनके घर वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि आया वो रजामंदी से इस रैली का हिस्सा बनने के लिए गए थे या बिना बताए गए थे, और उन बहनों का, भाई का, माँ का इस वक्त क्या हाल है जिन्होंने अपने बेटे को रैली में जाते हुए देखा लेकिन वो वापस ना आया। मेरे साथ जी व्यूअर्स, अली बिलाल के छोटे भाई अली उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरे भाई आपसे बेहद अफसोस हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या आपके घर में पेश आया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिएगा उसको। कल की रैली में वो घर से पूछ के अम्मा अब्बा की इजाज़त लेकर सब घर वालों की रजामंदी से गए थे या बताए बिना गए थे? मेरा भाई डेली जाता था, रात को या अगले दिन सुबह घर आ जाता था। उसके बाद रैंडमली फिर कभी शाम को चला गया, लेकिन अपना शिरकत ज़रूर करता था। कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आके बताया हो कि तसादुम हो गया था और मैं मुश्किल में आ गया था, इस तरह की कभी कोई पहले बात? नहीं, वैसे इस तरह की नहीं, लेकिन ये था कि बीच में कहता रहता था कि पुलिस वाले बीच में तंग करते हैं। लेकिन ये तो कल बहुत ही ज़्यादा हुआ है। कल तकरीबन आप कहाँ थे? मैं कल आया हूँ तकरीबन 5 बजे अपने ऑफिस से, तो उसका मुझे फ़ोन आया अननोन नंबर से, वालिद साहब के फ़ोन पे। कहता है जी कि सिर्फ मेरी उससे 30 के 35 सेकंड की बात हुई है। कहता है मुझे ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं, तो परेशान ना होना, मैं आ जाऊँगा। बस ये बात की है, ये मेरी आखिरी बात हुई थी इससे कल। और 7:30 बजे हमें इत्तला मिल गई कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे वायरल दिख रही है जिसे देख के एहसासात, इंसानी जज्बात एकदम शुरू हो जाते हैं कि ये किस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। क्या लगता है कि कितनी रियलिटी है उसमें? क्योंकि हर कोई तो अपने आप को सेव कर रहा है ना, वो कहते हैं कि ये हमें तंग कर रहे थे या इन पे खुद ही से तशद्दुद किया जा रहा था, उस हवाले से क्या? रियलिटी तो ये कहीं पर भी बयान नहीं करेंगे। ये लोग पहले जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ कहते रहे हैं जी कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, कहते हैं इसको कहीं भी तशद्दुद नहीं किया। हालांकि इसकी आप अगर डेड बॉडी देखें, स्कल टूटा हुआ है 2 जगह से इसका। क्या अब आइंदा क्या सोचते हैं कि ऐसी रैलीज़ होनी चाहिए? क्या पैगाम देना चाहेंगे उन यंगस्टर को जो किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी के वालिद हैं? क्या उनको ऐसी रैलीज़ में जाना चाहिए? नहीं, रैलीज देखें, अगर पुरअमन है, देखें राइट लेना हर बंदे का हक है, आपका भी है, मेरा भी है। अगर मैं ड्यू राइट बनूँ अपने, तो फिर मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट है ये कि मैं इसको अपना रिकॉर्ड करवाऊँ। अगर मुझे किसी चीज़ से इख्तलाफ है, आपसे इख्तलाफ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे जान से मार दो। ये भी अगर हुकूमत को उससे कोई प्रॉब्लम थी, इसने ये क्या 3 के 4 कत्ल किए हुए थे या वो इश्तिहारी मुजरम था। उस्मान भाई, हमें मालूम हुआ है सराउंडिंग से कि वो जवान तो हो गए थे लेकिन उनका जहन कुछ बचकाना था। इस हवाले से बताइएगा कि कहा जा रहा है कि शरारत कर रहे थे या कुछ ऐसा एक्ट कर रहे थे, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्ट तो वैसे कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि अगर देसी ज़बान में कि वो अल्लाह लोग था, अपनी मौज के साथ रहता था, दरवेश आदमी था, अपने काम के साथ उसने काम रखना है, किसी को छेड़ता नहीं था, किसी को उसने तंग नहीं करना, अपने काम के साथ काम रखना। बस उसको आदत थी। फिल्मी डायलॉग बहुत बोलता था, शान का बहुत बड़ा कहते हैं कि फ़ैन था, शान का और मोहम्मद राना का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद फिर ये इमरान खान साहब का फ़ैन हुआ और उन्हीं की क्या कहते हैं कि इश्क में चला गया दुनिया से बस। अली बिलाल के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लियाकत साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वो रजामंदी से रैलीज में जाते थे या इनको बताए बगैर जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, सबसे पहले तो आप बहुत बेहद अफसोस हुआ, अल्लाह पाक अली की मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे ये बताइए कि आप अक्सर ही जाते थे अली? हम रोकते नहीं थे क्योंकि वो रुकने वाली चीज़ ही नहीं थी। और आपसे राब्ते में रहते थे? हाँ, अक्सर रब्ता भी होता था, टेलीफोन भी कर लेता था। टेलीफोन अपना नहीं लेकर जाता था, लोगों से ही लेकर वो कर लेता था कि मैं खैर खैरियत से हूँ, घबराई नहीं, मैंने रात रहना है, नहीं रहना।
नहीं तो आ जाता था, सुबह आ जाता। क्या कहते हैं ऐसी बाकी आपके छोटे बेटे भी हैं, एक आपके भतीजे और भांजे भी होंगे, क्या लगता है आपको ऐसी रैलीज में बच्चों को जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर बैठ जाएं फिर घरों में सारे चूड़ियाँ पहन कर, क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, मगर पीसफुली जाएं आप, जो लिटरेरी बंदे करते हैं उस तरह जाएं आप, कोई ऐसी बात नहीं, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? इसकी इंजन के पीछे अगर पिछला डब्बा ज़्यादा डैमेज होता है, अगर वो उतार दें तो कोई ना कोई तो लगेगा, और दूसरा डब्बा लग जाएगा, वो तो निकल जाएगा, जाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। तब क्या आपके कहने का मतलब ये कि कुर्सी की लड़ाई है और आम पीसी जा रही है? कुर्सी की जंग नहीं है, बहुत लंबी जंगें अब हो गई इनकी, कुर्सी की जंग नहीं है। कुर्सी की तो जीत कर आ जाए ठीक है, मगर वो दूसरी जंगें हैं, ये कर रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। कल में बात हुई थी बेटे से? कल बात नहीं हुई, बस इतनी हुई कि मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो इशारे से उधर 50 रुपये लिए और चला गया, बस ये हार्डली 5 या 6 सेकंड 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं हुई। पीटीआई के कारकुनान हमें यहाँ नज़र आए हैं, कई सीनियर लीडर्स नज़र आए हैं, आपके पास आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। हमारे साथ जी अली बिलाल के वालिद साहब मौजूद थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए और इनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अली बिलाल के हमसाया हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया बिलाल किस तरह के थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे बिलाल को कैसा पाया आपने? देखिए जी, बिलाल का बचपन हमारे सामने गुजरा है, हमारी आंखों के सामने वो बड़ा हुआ है, और वो बच्चा ऐसा था, वो बेज़रर है और वो स्पेशल बच्चा था। उसने आज तक कभी चिड़िया नहीं मारी, तो जब चिड़िया नहीं मारी तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। वो कोई दहशतगर्द था, वो कोई रॉ का एजेंट था, वो क्या था? जिस बेस पे उसको उठाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, तशद्दुद करके फिर मार दिया गया, जान से मार दिया। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, आप उसको मारते, टांग बाजू तोड़ते। सीट के अंदर मुँह डंडे मारे, कितना जुल्म किया। नेट देखो जरा, वो देखा नहीं जा रहा, गिर गया, पुलिस वाला कहता छड़ दे और मर गया, वो निकले पीछे उनके हो डंडा मारता। आपने देखा है उनकी डेड बॉडी? नेट पे देखा, नेट पे देखे। गुसल देकर आया हूँ, मैंने उसको गुसल दिया है, ठीक है, मैंने उसको गुसल दिया है, मैं हर उसकी तमाम चोटें देख कर आ रहा हूँ, उसके जिस्म पे कितने निशान हैं मैं देख कर आ रहा हूँ। ये लोग जो मर्जी कहते रहे, बात यह है कि अल्लाह को जान देनी है, सबने मरना है, कोई हमेशा यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया, सबने चले जाना है। ज़िले शाह आज हमारे में नहीं है, कल तक ये मौजूद था, आज हमारे में नहीं है, कल हम भी नहीं होंगे, कल वो लोग भी नहीं होंगे। क्या पुलिस वाले क्या ये समझते हैं कि इन लोगों ने मरना नहीं है, ये सदा रहने के लिए आए हैं? इन्होंने भी मर खप जाना है, इनका पता कब खिंच जाए इनको नहीं पता। अच्छा, जब भी कोई रैली होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो कोई ना कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन की जान चली जाती है और सियासत वैसे ही चलती रहती है, पुलिस का निज़ाम भी वैसे चलता रहता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब आप किसी अपने घर के बच्चे को प्रेफरेंस देंगे कि भाई आप जाओ जलसों में जाओ? देखिए जी, जहाँ तक इस किस्म की बात है कि मतलब कि हम अपने बच्चों को परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कुर्बान हैं, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान बने, पाकिस्तान बने। कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं, कौन से आज़ाद मुल्क की बात करते हैं ये लोग? जितने सियासतदान बैठे हुए हैं, किस चीज़, कौन से आज़ाद मुल्क की बात कर रहे हैं? हम कैसे आज़ाद हैं? हम अपनी मर्जी से बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से बाहर निकल के किसी से बात नहीं कर सकते। डर इस बात का है कि हमें कोई ना कोई देखेगा, किसी ने सुन लिया, वो हमारी जान ले लेगा या हमारे पे FIR कटवा देगा। ये पाकिस्तान है, हम इसको कहते हैं कि ये आज़ाद मुल्क है। हम आज भी जो है ना वो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम पहले भी गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं, हम गुलामी की ज़िंदगी से अभी तक नहीं निकले। इमरान खान एक अच्छा काम कर रहा है कि वो लोगों को गुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाह रहा है। वो कहता है गुलामी की ज़िंदगी से बाहर आ जाओ। 28 ज़रबें उसके सर के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, और उसकी जगह जगह से सर की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। आप यकीन करें कि हाथ लगाते हैं तो हाथ अंदर चला जाता है दिमाग के। उसके हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ मार के उसके हाथ को काटा गया है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मार के तो उसके हाथ को चीर दिया गया। उसके हाथ के अंदर की हड्डी नजर आ रही है। वो क्या था? बेजरर सा इंसान था। वो क्या था? वो कोई रॉ का एजेंट था, दहशतगर्द था। उसने
आपने उसके पास से कोई जैकेट पकड़ ली थी जिसकी वजह से आपने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया, करते, मारते, उसने प्रोटेस्ट किया था, मारते पीटते, लेकिन उसको बाद में छोड़ देते, जान से ही मार दिया ताकि वो दोबारा आ ही ना सके। अब उनको जाके उनको बताइए कि जिसको तुमने जिसको तशद्दुद करके कहा है वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है।